रही है, मुझे चैट बॉक्स में कोई बता सकता है? या मुझे एक थम्स अप दे दीजिए। ओके ग्रेट। सो मैं फिर से यहाँ रिस्टार्ट कर रही हूँ। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं आज सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के हमारे स्नेज एलाइट के सेक्शन 1 में। मेरा नाम है प्रणाली, मैं हूँ आपकी वेलनेस कोच और आज हम बखूबी हमारे स्नेज एलाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में और उससे भी कहीं ज्यादा
कि पर्सनल केयर की इम्पोर्टेंस क्या है, पर्सनल केयर क्यों जरूरी है हमारे लिए, सिर्फ सुंदरता का काम नहीं करता है, उसके कहीं ज्यादा वो हमारे लिए मायने रखता है। और ये सारी चीजों के बारे में जो है आज हम जानकारी लेने वाले हैं, राइट। सो ऑल आर रेडी? चैट बॉक्स अभी आपके लिए ओपन है, बट इट डजंट मीन कि हम सिर्फ बातें करेंगे, राइट। तो आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। और जैसे ही हमारे तीनों सेशन कंप्लीट होंगे ना, तो डे 3 पे हम हमारा डाउट सेक्शन लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जरूर लेंगे, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि जिन लोगों ने 2 से 3 महीनों से स्नीजलाइट के ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो जब आप ले रहे हो, तो ऑलरेडी जो है आप हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो इस्तेमाल करना आपने शुरू कर दिया है और बखूबी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स उठा रहे हो। कि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्नीज इलाइट या पर्सनल केयर या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मान लो, या इनडायरेक्ट मैं बोलूंगी कि आयुर्वेदा, न्यूट्रा, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी हम अच्छे से तभी ले सकते हैं जब हम वो प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब तक हम उस प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तब तक उस प्रोडक्ट के खासियत को समझ नहीं पाएंगे, उस प्रोडक्ट के ताकत को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मैं बहुत सारी नॉलेज आपको दे दूंगी, मैं बहुत सारी थियरी आपको समझा दूंगी, बट जब तक हम उसका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तब तक हम उस चीजों को उस लेवल पे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और इसीलिए हम हमेशा आपको एक ही चीज के ऊपर बार बार एम्फसाइज करते हैं कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है। और यूज करने के बाद में प्रोडक्ट के प्रति भी जो नॉलेज होती है ना, उसके अंदर भी आप एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास खुद के अंदर महसूस कर सकोगे, राइट। तो इसी नोट के साथ आज का हमारा ये जो सेशन है हम शुरू करने जा रहे हैं। सो पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे हम। जो भी नोट्स मैं आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारा नॉलेज एक साथ जो है आपके दिमाग में जो है वो फिट हो जाए, राइट। तो पॉइंट्स को हम नोट डाउन करेंगे ताकि प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे, और जब समझाने की बारी आएगी ना, तो भी हम बहुत अच्छे से लोगों को वो समझा भी सकते हैं। देखो, पर्सनल केयर की जब हम बात करते हैं ना, व्यक्तिगत स्वच्छता की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए ही पर्सनल केयर की जाती है या व्यक्तिगत स्वच्छता की जाती है, ऐसे नहीं है। खूबसूरत दिखना ये उसका एक बाय प्रोडक्ट है, मतलब उसका एक बेनिफिट है। पर मैं आपको असल में बताऊं तो व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत सारी चीजों में कंट्रीब्यूशन दिखाती है। देखो, जब हम व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, तो व्यक्तिगत स्वच्छता कई ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी अभी या कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले लोग कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में लोग सालों से जानते हैं, सदियों से जानते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा, आपके दादा दादी, नाना नानी अक्सर ये बातें कहते हैं कि हम हमारे चेहरे पे खोपरे का तेल लगाते थे, हमारे चेहरे पे हम मस्टर्ड ऑयल लगाते थे, बालों में हम इस सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करते थे, रीठा, शिकाकाई, आंवला का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीजें जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके पीछे पर्पस क्या था? कि मेरे बाल अच्छे रहे, मेरी त्वचा अच्छी रहे। तो खूबसूरत दिखना एक अच्छा उसका बेनिफिट तो है ही है, पर उसी के साथ साथ हेल्थ जो है, जो अच्छापन है, मतलब हेल्दीनेस जो है, वो भी मेरे त्वचा में आना चाहिए, जो मेरे बालों में आना चाहिए। उसके लिए मुझे तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि मैं बहुत ही अच्छे से मेरे त्वचा को और मेरे बालों को अच्छा रख सकूं, अच्छा बना सकूं। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे दिन चेंज होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों का केमिकल के ऊपर यूटिलाइजेशन बढ़ गया था, कि लोग बहुत सारे केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना शुरू कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत बार लोगों को साइड इफेक्ट्स का, एडवर्स इफेक्ट का भी सामना करना पड़ा। बट आज का जमाना जो है, आज के जो जनरेशन है, आज के जो लोग, वो क्या कहते हैं कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बेहतर हो क्वालिटी में, वो बहुत ही अच्छे से मेरे त्वचा के ऊपर काम भी करे और प्रीमियम भी हो, और सबसे जरूरी उसके पीछे विज्ञान का हाथ हो, जो बहुत ही अच्छे से मैं अगर रोजाना भी इस्तेमाल करूंगी या करूंगा, तो मेरे चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अब लोगों के पास क्योंकि नॉलेज आ चुकी है, लोग अपडेट हो चुके हैं, तो हर एक चीज को लेके वो बहुत ज्यादा सीरियस भी हो रहे हैं।
क्योंकि आप सभी को पता है दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हमारा जो पहला इम्प्रेशन होता है वो आखिरी होता है। अगर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं गया तो आगे हमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा या देखा होगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या आप किसी को लड़की देखने के लिए जाते हो, लड़का देखने के लिए जाते हो शादी के पर्पज से, अगर उस लड़की ने बिल्कुल खुद को सही से प्रेजेंट नहीं किया होगा या लड़के ने खुद को सही से प्रेजेंट नहीं किया होगा, तो कितना ज्यादा हमारे मन में भी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। हम भी थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बट उसी समय पे अगर किसी लड़की के बाल बहुत अच्छे घने हैं, किसी की स्किन बहुत चमक रही है, तो मनोमन कहीं ना कहीं ये मन हो जाता है कि हाँ यार, इसको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, इसको हम हमारे जीवन साथी या जीवन साथी बना सकते हैं। ऐसे हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो, अगर आपने त्वचा को, आपके बालों को अच्छा नहीं रखा, आपके इम्प्रेशन को अच्छा नहीं बनाया, पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं किया ना, तो आपकी एनर्जी भी उसी तरीके से ट्रांसफर होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आज आप बिल्कुल ही नहा धो के बस उठ गए और स्क्रीन के सामने बैठ गए, तो आपकी शक्ल कैसे दिख रही है? आंखें सूजी सूजी, फेस के ऊपर डलनेस है, एकदम आलस चेहरे पे दिख रहा है। एंड ऑन द सेम साइड अगर आप मुझे देखते हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ड्रेसअप होके बैठे हूँ, मैं बिल्कुल तैयार होके बैठे हूँ। तो देखते ही एक मन ही मन में एक इम्प्रेशन अलग पड़ता है कि शी इज अ ट्रेनर एंड दे आर द पार्टिसिपेंट्स। हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही जो इम्पैक्ट होता है वो होता है इम्प्रेशन का। एक मजाक की बात है, पर आपने अक्सर ये सुना होगा घरों में कि अगर कोई तैयार होके बैठता है ना, तो उसको बहुत जल्दी नोटिस किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंटेबल लुक में है तो जस्ट फॉर द जोक बहुत बार हम घर में भी से जोक ट्रांसफर करते हैं कि आज कहाँ जाना है आपको जो आप इतने तैयार होके बैठे हो। स्पेसिफिकली पत्नी पत्नी को जरूर ये बोलती है, और पत्नी भी अगर रेडी होके बैठे तो पति ये जरूर बोलते कि आज कहाँ जा रही है तू, कि जो तैयार होके बैठी है। जबकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं जाना नहीं होता या कहीं आना नहीं होता, बट बिल्कुल हम प्रेजेंटेबल लुक में, क्योंकि हमारा इम्प्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग, उतना पॉजिटिव लोगों के सामने जाता है। जब हम बात करते हैं पर्सनल केयर की या स्किन केयर की, स्किन हमारे त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अब देखना, पूरे शरीर पे त्वचा ही त्वचा दिखेगी। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है जो हर तरफ आपको दिखेगा। हमारे जो बाल है वो हमारे लिए सरताज का काम करते हैं। हमारा जो फेस है ना, वो एक इमोशनल मिरर है। जो भी आप आपके दिल में, दिमाग में फील करते हो, वो सारी चीजें आपके फेस के ऊपर दिखती है। जैसे कि आज अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं खुश हूँ, ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? मेरे चेहरे को देख के। आज अगर आप बिल्कुल सैड हो, दुखी हो, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपके चेहरे को देखूंगी तब। इसीलिए स्किन को हेल्दी रखना, फेस को प्रेजेंटेबल लुक में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके मन का एक आईना होता है वो। जो भी आप फील करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप इमोशनल चेंजेस आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर आप फील करते हो, उसकी सारी प्रतिमा आपको कहाँ से मिलने वाली है? तो वो आपको मिलती है आपके चेहरे से। इसलिए चेहरे को हेल्दी रखना, त्वचा को हेल्दी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल के दिनों की अगर मैं बात करूं, आज के जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, ये हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे कोई ऐसा है कि बिना फेस धोए, बिना मुंह धोए, या हफ्ते में हम बाल ही मैम नहीं धोते, ऐसे करके हमारी दिनचर्या चलती है? कोई नहीं ऐसे मिलेगा आपको। उल्टा और कॉन्शियस होते हैं कि आज तो मेरे बाल धोने का समय है, आज तो मेरा बाल धोने का दिन है, आज मैं सबसे पहले वो करूंगी या करूंगा। आज मुझे मेरा डी10 का शीट मास्क लगाना है तो आज मैं वो लगाऊंगी। आज मैं स्किन कॉन्शियस हो चुकी हूँ। आज आप बच्चों से मिलो, आज आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से मिलो, उनके पास आपको ढेर सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर किसी के भी बैग में, आप चाहे वो मेल स्टूडेंट हो, चाहे वो पुरुष साथी हो, चाहे वो महिला साथी हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, हर एक के बैग में ना कुछ भी नहीं तो भी एक फेस वॉश और एक लिप बाम, ये दो चीजें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि एवरीबडी नोज कि अगर मुझे अच्छा और हेल्दी दिखना है तो मुझे ये दो चीजें तो बेसिक लेवल पे मेरे पास होनी जरूरी है।
अब इतना स्किन में बदलाव, इतना बालों में बदलाव क्यों आ रहा है? कारण बहुत सिंपल सा है। आप देखो आपके खान पान को, आप आपके दादा दादी के खान पान को देखो, उनको इमेजिन करो और आपके खान पान को देखो, कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। आपके पोल्यूशन लेवल में कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं। हमारी एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। हमारा कोई स्केड्यूल ही नहीं है। रात को कब सो रहे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, पर उठना तो उसी टाइम पे है, क्योंकि हमें नौकरी जाना, ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है। तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, और नींद अगर पूरी नहीं होगी, खान पान अगर सही नहीं होगा, अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी, आपकी लाइफस्टाइल अगर सही नहीं होगी, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आता है आपके बालों के ऊपर और आपके त्वचा के ऊपर। इसीलिए आपने अगर देखा होगा कि आज कोई भी, चाहे वो बच्चा ले लो, चाहे वो बड़ा इंसान ले लो, हर किसी को त्वचा के संबंधित और बालों के संबंधित प्रॉब्लम है। चलो हम कहीं बाहर नहीं जाते, अगर मैं आप ही से पूछ लूं ना, तो जैसे कि अभी यहाँ पे एक लगभग 1600 लोग के आसपास हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, राइट? मैं आप ही से पूछूंगी ना, तो इसमें से मैं गारंटी दे सकती हूँ 90% लोग ऐसे होंगे, 90% लोग ऐसे होंगे कि हाँ मैम मेरे तो पिंपल्स आते हैं, हाँ मैम मेरी त्वचा बिल्कुल डल हो चुकी है, हाँ मैम मेरे बाल बिल्कुल पतले हो चुके हैं, मुझे बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाई, पर जैसे कि वैसे ही प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आज ना छोटा बच्चा छूट रहा है, ना बड़ा बच्चा छूट रहा है, हर किसी को जो है आज उनको त्वचा के संबंधित और बालों के संबंधित प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे जीवन में एक वैल्यू एडिशन करते हैं। आज लोग स्किन केयर, हेयर केयर सिर्फ एक खूबसूरती के लिए नहीं करते हैं, ये हमारे दैनंदिन जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। जैसे हम रोजाना पानी पीते हैं, जैसे हम रोजाना ब्रश करते हैं, जैसे वो करना जितना जरूरी है, उतना ही बाल धोना, बालों का ख्याल रखना, त्वचा का ख्याल रखना, त्वचा को अच्छे से वॉश करना, उसके ऊपर लोशन, सीरम लगाना, ये उतना ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये दैनंदिन जीवन का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। क्या आपको पता है कि आपकी जो त्वचा है ना, एक्चुअली में हर महीने नई आती है। हर महीने जो पुरानी डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है, और हर महीने आपको नई त्वचा मिलती है। बट क्योंकि आज हमारे तान तनाव बहुत ज्यादा है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, पोल्यूशन बढ़ चुका है, और इसी वजह से ये जो रेनोवेशन साइकिल है ना त्वचा की, ये एक्सटेंड हो चुकी है 2 महीने तक। 80% भारतीयों को आज बाल गिरने की समस्या है, उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम से परेशान है, वो उनको बाल सफेद होने की समस्या है। आज चाहे छोटा बच्चा भी हो ना, उसके भी बाल सफेद हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, आपने देखा होगा आपके घर के अंदर। और बेचारी माए यही सोचती रहती है कि मैंने ऐसे क्या कमी किया कि इसके इतने जल्दी बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं। क्योंकि इसमें पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, और इसको करेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर मैं बालों के बारे में बताऊं, तो देखो बालों का गिरना ना सामान्य है। अगर आप रोजाना 50 से 100 बाल आपके गिरते हैं ना, तो ये कॉमन है, नॉर्मल है, उतने तो गिरेंगे ही गिरेंगे। बट आज बालों का गिरना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो मैम हम जैसे हाथ डालते बालों में, ये गुच्छा आ जाता है। 1 घंटे के बाद भी अगर वापस बालों में हाथ डालें, वापस दूसरा गुच्छा आ जाता है। पुरुष साथियों के बारे में जब हम बात करते हैं कि मैम जवानी में तो हमारे बाल बहुत अच्छे थे, पर अब हमारे बाल बिल्कुल घट चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि पोल्यूशन की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, और बहुत ज्यादा हार्श केमिकल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से हमारे बालों का स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है। तो इसमें ना 2 टर्म होते हैं जिसको हमें ना समझना है। एक होता है हेयर फॉल, और एक होता है हेयर लॉस। तो हेयर फॉल तो नैसर्गिक है, नेचुरल है, बाल तो थोड़े थोड़े आपके गिरेंगे ही गिरेंगे। बट बाल गिरने के बाद अगर उस जगह पे नए बाल नहीं आते हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या है, जो आज अधिकतम लोग जो है सामना करते हैं, कि बाल तो गिर ही रहे हैं और उस जगह पे नए बाल आ भी नहीं रहे हैं, और हमारे जो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो हरी भरी खेती है, वो बंजर जमीन में कन्वर्ट हो रही है, कि जब हम हाथ घुमाते बालों में, तो बिल्कुल हमें अच्छा फील नहीं होता है। खास करके कि महिलाएं तो इस प्रॉब्लम से परेशान है ही है, पर पुरुष साथी तो उससे ज्यादा डबल परेशान है, क्योंकि जब तक बाल अच्छे नहीं बनते हैं,
तब तक तो हम घर से बाहर कदम रखते ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए बाल बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, हमने बात की हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में, साइंस के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब बिजनेस बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं, क्योंकि वी आर नेटवर्कर्स, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। तो हमें डेटा पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम बिजनेस को इस लेवल पे ले सके। देखो, डेटा हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। बहुत बार ये सवाल आता है लोगों का कि मैम, क्या सच में ये प्रोडक्ट काम करते हैं? क्या सच में ये प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे? क्या सच में इससे हम हमारे बिजनेस को ग्रो करेंगे? ये सारे सवालों का जवाब आपको अभी मिलने वाला है। देखो, ये जो मार्केट है स्किन केयर का, ये जो पर्सनल केयर का मार्केट है, अगर मैं पूरे दुनिया के मार्केट के बारे में बात करूँ ना, तो ये दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है $500 बिलियन का। ये इतना बड़ा मार्केट है। और इसमें से अगर मैं अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग करूं, जैसे कि स्किन केयर, त्वचा के ऊपर लगाने वाले प्रोडक्ट्स का मार्केट है $150 बिलियन का। बालों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स का मार्केट है $90 बिलियन का। फेस केयर, तो मतलब चेहरे के ऊपर, सिर्फ चेहरे के ऊपर लगाने वाले प्रोडक्ट का मार्केट है $80 बिलियन का। और ये हर एक सेगमेंट जो है ना, ये 5 से 8% से हर सालाना बढ़ता है। जितना तो हमारा एफडी का रेट भी नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा तो ये मार्केट हर साल ग्रो हो रहा है। इसका जो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। चलो, मैं आज आपसे पूछती हूँ कि आप में से कोई भी घर ऐसा है कि जिसके घर में आपको तेल नहीं है या बॉडी लोशन नहीं मिलेगा? आप किसी भी घर में आप जाओ, तो आपको ये बेसिक का बेसिक प्रोडक्ट जो है बॉडी लोशन या तेल, आपको हर घर में मिलेगा ही मिलेगा। और आज कोई भी जनरेशन ऐसी नहीं है कि जो कभी शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती, जो फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करती, जो सीरम इस्तेमाल नहीं करती। आप किसी के पास भी जाओ, किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, उनके पास सीरम, फेस वॉश, क्रीम, लोशन, जेल, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो उनके पास होगा ही होगा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि चाहे घर छोटा हो, चाहे घर बड़ा हो, चाहे आपकी आवक कम हो, चाहे आपकी आवक ज्यादा हो, आपको हर पर्सन के पास कोई ना कोई एक स्किन केयर और एक हेयर केयर का प्रोडक्ट तो जरूर ही मिलेगा, उनके बजट के अनुसार। बात करेंगे जब हमारे भारत के मार्केट के बारे में, तो ये हमारे भारत का पर्सनल केयर का जो मार्केट है, वो ऑलरेडी 1.2 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट है। और ये मैं बता रही हूँ, ये बहुत पुराना डेटा है, मतलब 3-4 महीने पुराना डेटा है। अभी अगर मैं करंट डेटा भी अगर आपको बताऊं ना, तो इसने ये 1.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका होगा। और ये आने वाले 5 से 6 सालों में डबल होने वाला है। हमारे पैसे भी कभी है 5 से 6 सालों में डबल नहीं होते, पर आप देख सकते हो कि मार्केट की स्ट्रेंथ इतनी है कि ये मार्केट 5 से 6 सालों में डबल होने वाला है। क्योंकि आज हर कोई ये चाहता है कि मेरी त्वचा बिल्कुल अच्छी दिखे, मेरी त्वचा, मेरे बाल बहुत अच्छे दिखे। क्या कोई यहाँ पे ऐसे मीटिंग में बैठा हुआ है कि मैम चल जाएगा मेरे बाल अच्छे नहीं होंगे तो? क्या मैम चल जाएगा मेरी त्वचा अच्छी नहीं होगी तो? क्या मेरी त्वचा में कोई खराबी है तो रहने दो, कोई बात नहीं? ऐसे कोई है? कोई नहीं मिलेगा। चाहे वो 60 वर्षीय कोई इंसान भी हो, 60 एज का भी कोई इंसान हो, लोग हो, या वो 10 ईयर्स का भी हो, हर कोई उनके त्वचा को लेके, उनके बालों के लेके बहुत कॉन्शियस है। तो ये बात बड़ी सुनने में छोटी लगती है, बट यही बात है जो आपको बिजनेस ग्रो करने में मदद करने वाली है, जो आपको इस प्रोडक्ट्स के प्रति उतनी सीरियसनेस आपके माइंड में क्रिएट करने के लिए मदद करने वाली है। देखो, आज जो है ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं चाहते हैं। लोग अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं, इसीलिए आज हमारे स्नीज लाइट के सेशन में 1700 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप सभी लोगों के दिमाग में बस अभी एक ही बात चल रही है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे मिल जाए जो प्रीमियम भी हो, अच्छा क्वालिटी का हो, और मेरे चेहरे के ऊपर, बालों के ऊपर तुरंत काम करना शुरू करे। यही कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है। ये आपके दिमाग में दूसरा थॉट प्रोसेस ये चल रहा होगा कि यार मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए जो मेरे घर के आसपास के लोग हैं उनको मैं दे सकूं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सकूं। तो आज जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो चुका है। ये मत सोचिए कि प्रोडक्ट कौन लेगा, आप ये सोचिए कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट किन किन लोगों को सजेस्ट करना है। अब कौन वाला प्रोडक्ट यूज करेगा ये सवाल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई बेहतर प्रोडक्ट चाहिए जो उनके प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्यूशन दे सके।
देखो, जब भी कोई इंसान प्रोडक्ट खरीदता है ना, देखो आप ही का एग्जाम्पल ले लो। जब भी आपने कोई तेल खरीदा होगा, कोई क्रीम खरीदी होगी, कोई लोशन खरीदा होगा ना, हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम सपने खरीदते हैं कि यस, ये प्रोडक्ट लगाने के बाद मेरी त्वचा अच्छी होगी, ये प्रोडक्ट लगाने के बाद मेरे बाल स्मूथ एंड शाइन होंगे। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, हम कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं, हम हमारे एक इमोशंस को खरीदते हैं। इसके साथ ना बहुत बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है। और इसका एक लाइव एग्जांपल है शादी वाला, कि जब भी कोई लड़के की या लड़की की शादी होती है ना, आज का ट्रेंड क्या कहता है कि बाकी सारी चीजें एक तरफ और स्किन केयर करना, ब्यूटी केयर करना ये एक तरफ। इसलिए हम मेकअप के लिए 50-50, 60-60 हजार रुपए देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वो खास दिन वो खास रहे। और वो खास तभी होगा जब मैं सुंदर दिखूंगी या सुंदर दिखेगा। इसलिए हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं उस दिन को लेके, हमारे लुक्स को लेके, कि प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, हमारा स्किन केयर अच्छा होना चाहिए, हमारा मेकअप अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करें, लोग मेरी तारीफ करें। तो हम सिर्फ मेकअप नहीं कर रहे होते, हम वहां पे तारीफ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं खुद को देख के ही वो एक खुशी दिल में और दिमाग में फील होती है कि वाह, आज मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, या आज मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ। और ऐसी इसी खुशी को बनाए रखने के लिए जो फर्स्ट प्रोडक्ट आज आपके सामने प्रेजेंट होने जा रहा है, जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम, जहाँ पे लग्जरी साइंस के साथ मिलके आपके चेहरे के ऊपर सोने जैसा निखार देने के लिए आपको यहाँ पे मदद करता है। देखो, आज सभी को पता है कि सबके लाइफ में बहुत टेंशन है, हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है।